जय हिंद सभी साथियों को। मैं राघव तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वर्ल्ड जियोग्राफी की आज की इस प्रॉपर क्लास के अंदर, जहां पर हम एलनीनो और लानीनो के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप जहां पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक थंबनेल लगा हुआ है कि कौन बदल देता है पूरी दुनिया का मौसम। आज की क्लास में हम वही जानने वाले हैं कि आखिर पूरी दुनिया का मौसम ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया की चीजों को बदल देती है, यानी कि पूरे मौसम को ही बदल देती है। आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर अभी के टाइम पर, यानी कि भारत की बात करते हैं, तो अभी के टाइम पर भारत में जो बारिश हो रही है कम क्यों हो रही है। इसका कारण आखिर क्या है कि वैसे तो भारत में हमेशा बारिश जो होती है, लगातार जब मानसून का मौसम होता है तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। बट इस टाइम पर ऐसा क्या हो गया है कि जो बारिश हो रही है वो ना के बराबर हो रही है। तो आज की इस पूरी क्लास को, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली, अप्रोक्स 1 घंटे की क्लास होगी आपकी, और इसमें आपको हर वो चीज समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से क्या होता है और क्यों जाकर के भारत में अभी के टाइम पर बारिश नहीं हो पा रही है, क्यों और विश्व के स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर क्या चीजें परिवर्तित हो रही हैं। तो आज की क्लास में जिन लोगों को पता होगा, टॉपिक का नाम एल नीनो और ला नीनो, ठीक है। तो ये क्या चीजें होती हैं, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग एक तैयार हैं तो एक बार थम्स अप करेंगे, फिर हम लोग आगे की बातों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट में बोलेंगे सर आई एम रेडी, और उसके बाद में हर चीज को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, विदाउट एनी पीपीटी, विदाउट एनी मतलब अलग की बातें करे हुए, मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट की बातें बताऊंगा एंड आपको वो चीजें क्लियर होंगी। एंड आपका जो नॉलेज का लेवल होगा वो एक लेवल ऊपर पहुंच जाएगा। एग्जाम में तो ये चीजें आती हैं। एग्जाम के साथ में ही क्या करेंगे, आप अगर कहीं पर बैठे हुए हैं अपने गांव मोहल्ले या शहर में कहीं पर भी, आप अपने 4 दोस्तों को बता सकते हैं कि हाँ, मौसम इस तरीके से काम करता है, मानसून इस तरीके से काम करती है। कौन एक ऐसी वस्तु है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आकर के इन चीजों को परिवर्तित कर देती है हर 2-4 मतलब 5 से 7 साल के बाद में। तो हर चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी है? आप लोग बताएंगे क्या आप लोग रेडी है? ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप देखेंगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। हम कंटिन्यू करेंगे फिर। ओके, आप एक बार देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से चीजों को समझ पाते हैं। ये जो है अपनी अर्थ है, आपने नॉर्मली इस तरीके की अर्थ देखी होगी। ये जो अपनी अर्थ होती है, ये होता है नॉर्थ पोल, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये वाला होता है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये जो नीचे होता है, जिसको बोले हम दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है, नीचे होता है साउथ पोल। और ये बीच में जो रेखा गई हुई है, ये, इसको आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि इसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। आपको इतना क्लियर होगा। इसी के साथ अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक होती है रेखा ऊपर की साइड, यहाँ पर एक रेखा होती है, और यहाँ पर एक रेखा होती है। यहाँ पर जो मकर रेखा, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क, कर्क रेखा, ठीक है। और ये होती है मकर रेखा, ठीक है। आपको इतना सिर्फ ध्यान देना है। और ये कितनी होती है? 23.5 डिग्री। कितनी होती है? 23.5 डिग्री, सॉरी, 23.5 डिग्री होती है। अब 23.5 डिग्री का आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि ये पृथ्वी ऐसे ही गोल नहीं है। ये क्या है? मुड़ी हुई है, हल्का झुकी हुई है अपने एक्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो पृथ्वी जो है इस तरीके से झुकी हुई है, यानी कि इधर से और इधर से क्या है? झुकी हुई है इस तरीके से। आप समझ पा रहे हैं? तो पृथ्वी इस तरीके से 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है इस तरीके से। ऐसे पूरी सीधी नहीं है, इस तरीके से झुकी हुई है। और यहाँ पर जो किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ पर जाकर के नॉर्थ पोल के ऊपर, और ये जो साउथ पोल के ऊपर, ये जो आपको किरणें देखने को मिल रही होंगी, ये कैसी है? तिरछी है। और सीधे किरणें कहाँ पर पड़ रही हैं, तो वो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है? ये जो सूर्य की सीधी किरणें आपको देखने को मिल रही होंगी, पड़ रही है, ठीक है। ये सीधे किरणें कहां पर पड़ रही है? भूमध्य रेखा के ऊपर। तो आपको पता है कि जो भूमध्य रेखा, यानी कि सूर्य की जो गर्मी होती है, सूर्य की किरणों में गर्मी होती है। अब उस गर्मी सबसे ज्यादा कहां पर होगी? क्योंकि सीधे पड़ रही है भूमध्य रेखा के ऊपर। तो भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ने के कारण, भूमध्य रेखा वाली जो पट्टी होती है, भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है, वहां पर क्या होता है? अत्यधिक गर्मी होती है। क्या होती है? अत्यधिक गर्मी। इतना क्लियर?
अत्यधिक के लिए क्या हो गया, गर्मी हो गई, ठीक है। अक्ष पर अपने घूमी हुई है। आगे देख लेते हैं अब, ठीक है। इन चीजों को यहाँ पर ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, रिमूव कर दे रहा हूँ, इतना है रखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये जो, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये मार्च लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पर, ये मार्च है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, ये अप्रैल है और ये मई है, ठीक है। आप जितना देख सके। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पृथ्वी को मैंने उसी तरीके से लिख दिया, यानी कि पृथ्वी को बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मानसून कैसे आता है उसके बारे में बात पता चलेगी, ठीक है। क्या होता है कि जब ये पृथ्वी अपनी है, तो ये जो सीधी तिरछी किरणें पड़ रही हैं वो नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर जा रही हैं, बट ये जो सीधी किरणें होती है वो कहां पर पड़ती हैं, तो सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। और जैसा कि यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने बताया था ये वाला जो क्षेत्र होता है, कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उष्ण उष्ण कटिबंधीय, क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इतना आपको क्लियर। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होती है, बहुत अत्यधिक गर्मी होती है। अब अत्यधिक गर्मी होने के कारण क्या होगा, यहाँ की जो वायु होगी, हवा होगी, यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास जो हवा होती है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है। आपको मैंने बता भी रखा है कि हवा जो होती है, जो वायु होती है वो गर्म होती है और गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है। तो यहाँ की जो वायु होगी, यहाँ पर क्योंकि सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ की जो हवा होगी वो उठ जाएगी ऊपर। अब जब यहाँ की हवा जो होगी उठ करके ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, इस वाली पट्टी का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, प्रेशर जो होगा वायु का, हवा का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। तो ये क्या होती है, किरणें किस तरीके से पड़ती हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो सीधी, ऐसे मैंने बना तो दी है सीधी, इस तरीके से सीधे बना दी है, लेकिन इस तरीके की है नहीं। आपको पता है टिल्ड है, पृथ्वी क्या है, टिल्ड है, मुड़ी हुई है 23.5 डिग्री। तो और 23.5 डिग्री मुड़ी होने के बावजूद वो अपना राउंड लगा रही है, यानी कि अपने घूर्णन कर रही है, और घूर्णन के साथ ही सूर्य के चक्कर लगा रही है, यानी कि परिक्रमण भी कर रही है ना। तो घूर्णन भी कर रही है, परिक्रमण भी कर रही है, रेवोल्यूशन भी कर रही है। तो उस कारण क्या होता है, यहाँ पर चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, सबसे पहले सूर्य की किरणें कहां पर आती हैं, तो इस वाले पॉइंट पर आती हैं। इसको हम क्या, किस ब्लैक कलर से ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट पर आती हैं। सबसे पहले क्या होती है, किरणें आती हैं, आई। तो ये जितनी भी किरणें होती हैं वो क्या करती है, इस तरीके से यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आकर के सबसे ज्यादा यहाँ पर पड़ती हैं। तो मार्च के महीने में यहाँ पर जब किरणें पड़ती है, तो ये महीना कौन सा होता है, मार्च का महीना। तो मार्च के महीने में सबसे ज्यादा क्या होती है, यहाँ पर हीट होती है, गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की जितनी गर्मी है एक क्षेत्र पर पड़ रही है, भूमध्य रेखा वाली लाइन के ऊपर पड़ रही है, यानी कि इस पॉइंट पर पड़ रही है। पृथ्वी और थोड़ा घूमती है, घूमते घूमते यहाँ पर पहुंचती है, यानी कि अप्रैल का महीना आ जाता है। ये वाली जो किरणें होती है, ये जो किरणें मैंने यहाँ पर बनाई थी, ये यहाँ पर ना आकर के ये किरणें कहाँ पर आ जाती हैं, ओ सॉरी, ठीक है। तो ये किरणें कहाँ पर आ जाती हैं, तो ये किरणें घूम करके इस वाले क्षेत्र पर, ठीक है, इस वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है ना। तो ये वाली किरणें वहां पर कब्जा कर लेती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा हीट कहाँ पर हो जाती है, तो आप बोलेंगे कि सर सबसे ज्यादा हीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, कहाँ पर, तो इस वाले क्षेत्र में। ये होता है अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना खत्म होते फिर ये मई वाले क्षेत्र में पहुंचती है, यहाँ पर। मई के बाद ये पहुंचती है जून में, ये मकर रेखा, यानी कि ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी रेखा है, मैंने बताया था, ये जो रेखा ऊपर गई है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा बोलते हैं। और नीचे जो रेखा होती है इसको बोलते हैं मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो जब यहाँ पर जब पहुंचती है कौन सी, ये सूर्य की किरणें सब घूम फिर करके, ये पूरी यहाँ से देखो ऐसे है, ये किरण यहाँ से आई यहाँ, या यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इस तरीके से एक क्षेत्र के ऊपर, यानी कि यहाँ पर पड़ रही है। और आपको पता होगा कि अपना जो भारत है, भारत किस क्षेत्र में आता है, तो आप बोलेंगे कि सर भारत से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है कर्क रेखा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए, मान लेते हैं ये है, क्या है अपना, ये डिवाइड कर देता हूँ,
ठीक है, ये है अपना भारत का नक्शा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भारत का नक्शा मान लेते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट है लेकिन कोई बात नहीं, काम चलाइए। तो ये है अपना भारत का नक्शा। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है बीच से एक रेखा जाती है, कहाँ से जाती है, एक बीच बीच से क्या होती है, एक रेखा जाती है, इस तरीके से जाती है। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। यानी कि आपको इतना तो पता चल गया कि भारत की जो स्थिति है, भारत जो है कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसका नाम है कर्क रेखा, जिसके बारे में अभी यहाँ पर हम देख रहे थे। तो ये जो कर्क रेखा पर यहाँ पर अपना भारत है, कहाँ पर, ये यहाँ पर अपना भारत है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये अपना भारत वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको भारत देखने को मिलेगा। अब जून में जब यहाँ की सूर्य की जितनी भी किरणें हैं वो कहाँ पर जाकर के टिक गई हैं, तो जून में मकर रेखा के ऊपर वो कर्क रेखा के ऊपर जाकर के क्या होगी, टिक गई है। यानी कि कर्क रेखा को उसने टारगेट कर लिया है, किसने, सूर्य की किरणों ने। और चलता है महीना जून का। आपने देखा होगा कि जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी होती है कहाँ, भारत के अंदर। आप अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहाँ से रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा, यानी भारत के निवासियों को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है वो जून के महीने में पड़ती है। क्योंकि जब सूर्य की किरणें जो होती है सबसे ज्यादा कहाँ होती, मकर वो कर्क रेखा के ऊपर होती है। तो इस कारण क्या होता है, भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब आपको पता है कि गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, वहां पर जो गर्म हवा होती है, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ की जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जो इसका प्रेशर होता है, देखो टेम्परेचर क्या होगा, हाई। इसको काटिए यहां से, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, जो टेम्परेचर होता है इसका, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो इसका बढ़ जाता है, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। बट यहाँ पर जो हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, वो कम हो जाता है, जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर क्या होता है यहाँ पर कम हो जाता है इसका, यहाँ पर जून के महीने में भारत के अंदर जो होता है, जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर बन रहा होता है, प्रेशर हवा, जब भाई हवा नीचे की तरफ थी तो यहाँ पर प्रेशर बन रहा था, और हवा गर्म होकर के ऊपर चली गई तो प्रेशर कम हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनता है वैक्यूम। क्या बनता है, वैक्यूम। क्या बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर ये धीरे धीरे क्या करती है, यहाँ से फिर चलना स्टार्ट होती है, यहाँ पर जुलाई के महीने में यहाँ पर आती है, सितंबर, फिर ठीक है, जुलाई, यहाँ पर अगस्त में, यहाँ पर फिर सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया यहाँ पर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पर दिसंबर में, यहाँ पर थोड़ा फिगर चेंज हो गया, यहाँ पर दिसंबर में आ जाती है, किसके ऊपर। अब आप ये बोलेंगे कि सर जब किरणें सीधे यहाँ पर जा रहे हैं जून के महीने में भारत के ऊपर, भारत में आ रही है, तब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर दिसंबर, यहाँ पर जो मकर रेखा होती है यहाँ पर क्या होगा, सर्दी होगी। तो नॉर्मल सी बात है, वहां पर सर्दी होगी। जब एक तरफ यानी कि कर्क रेखा के ऊपर क्या होगा, गर्मी, अत्यधिक गर्मी पड़ रही होगी, जून का महीना होगा, उसी टाइम पर सेकेंड टाइम जो मकर रेखा होती है वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, वो सॉरी, वहां पर क्या होता है, सर्दी पड़ रही होती है। इतना क्लियर। अब क्या हुआ, जब वो धीरे धीरे ऊपर से जो रेखाएं होती हैं, मतलब जो किरणें हो रही थी, वो तिरछी होती 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 दिसंबर के माह में यहाँ पर आ गई, तो ये जो रेखाएं थी यहाँ से वो चलते हुए यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये यहाँ पर आकर के उन्होंने टारगेट कर लिया इस वाले क्षेत्र को। अब ये जो मकर रेखा का जो क्षेत्र है यहाँ पर आ गई किरणें, मकर रेखा के क्षेत्र में आने पर क्या हुआ, यहाँ पर तो गर्मी पड़ने लग गई। अब इस टाइम पर क्या होता है, दिसंबर के टाइम पर, दिसंबर के टाइम पर ये जो किरणें होती कहाँ पहुंच जाती हैं, मकर रेखा पर। बट हमारा क्या भारत जो है मकर रेखा के ऊपर स्थित है, आप बोलेंगे नहीं सर, अपना जो भारत है वो मकर रेखा के ऊपर स्थित नहीं है। अब मकर रेखा के ऊपर जब अपना भारत स्थित नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, दिसंबर के महीने में क्या होता है अपने यहाँ, तो आप बोलेंगे सर दिसंबर के महीने में क्या होता है, वो होती है अपने यहाँ सर्दी, अत्यधिक सर्दी होती है। वही तो बताया, जब किरणें जून में यहाँ पर आ जाती है तो अत्यधिक गर्मी होती है, और जब यही किरणें दिसंबर में मकर रेखा के ऊपर पहुंच जाती है तो कर्क रेखा के ऊपर किरणें नहीं पड़ती, कर्क रेखा के ऊपर किरणें पड़ती नहीं है सूर्य की, जिस कारण दिसंबर के महीने में यहाँ पर सर्दी हो जाती है। तो ये कंसेप्ट होता है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट कैसा चेंज होता है, समझ में आया। ये चीजें आप समझेंगे तो आगे चलकर अभी एल नीनो और जो लानिनो है उसके बारे में तो आपको पता चल जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर ये चीजें यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ से फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से बढ़ती हैं। तो आपको इतना क्लियर हुआ, आप बताएंगे इतना आपको क्लियर हुआ तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो भारत के लेवल पर पता चल गया कि भारत में क्या होता है, ये क्लाइमेटोलॉजी होती है, यानी क्लाइमेट किस तरीके से काम करता है। सूर्य की किरणें आती हैं जून के महीने में, भारत के कर्क रेखा के ऊपर अत्यधिक गर्मी हो जाती है, हाई प्रेशर, यानी कि यहाँ पर वैक्यूम बन जाता है। अब देखिए आगे,
अब बात करते हैं, देखो नॉर्मल कंडीशन विश्व के लेवल पर क्या होती है। विश्व में सबसे नॉर्मल क्या होता है, देखो यहाँ पर एक हवाएं चलती हैं इस तरीके से, क्या होती है, हवाएं चलती हैं इस तरीके से, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, व्यापारिक, व्यापारिक। आपको ये वाला कलर दिख रहा है, बताएंगे आप, कलर दिख रहा है या मैं चेंज कर दूं, व्यापारिक, अब नहीं दिख रहा होगा, बताओ भाई, कौन सा कर दूं भाई, व्हाइट कर दूं, व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ये लाइनें देखने को मिल रही होंगी, मतलब ये हवाएं जो होती हैं इधर, वो इधर को साइड चलती हैं, ठीक है। अपनी पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, अपनी पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, और ये पूरब से पश्चिम की ओर रोटेट करती है हवाएं। तो इन हवाओं का नाम क्या होता है, इनको हम बोलते हैं व्यापारिक, व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक हवाएं, या इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ट्रेड वाइंड, क्या बोलते हैं, ट्रेड वाइंड। तो ये इतनी पावरफुल होती है नॉर्मल कंडीशन में, जो व्यापारिक पवनें होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत ताकतवर होती है। अब आपको पता है ये है एक लाइन जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन, क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं इसको, यानी कि जो विश्व को दो हिस्सों में बांटती है इक्वेटर लाइन। अब क्या होता है आपको पता है, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, जो सूर्य की किरणें होती है इक्वेटर पर सीधे पड़ती है, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, आपको पता है यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होगी, क्योंकि यही क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर जब पानी होता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो आप बोलेंगे प्रशांत महासागर। तो ये कंडीशन कहाँ पर होती है, तो प्रशांत महासागर के अंदर देखने को मिलती है आपको विश्व लेवल पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जल भरा हुआ है, यानी कि जो पानी है, पानी की जब, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऊपर का पानी क्या होगा, गर्म होगा, और जो पानी गर्म हो जाता है उससे क्या होता है, ये हवाएं जो व्यापारिक हवाएं होती हैं उसको घसीट करके यहाँ पर कोने में ले जाती है। ये हवाएं क्या करती है, घसीटते हुए कहां पर ले जाकर के, ऑस्ट्रेलिया के पास में, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के और इंडोनेशिया के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जाकर के ये इतनी ताकतवर होती है कि इस पानी को क्या करते हैं, धकेलते हुए यहाँ पर ले जाकर के रख देती है। बहुत पावरफुल होती है कौन सी पवने, तो व्यापारिक पवने, जिनको हम ट्रेड बाइंड के नाम से जानते हैं, याद रखना है। तो ये जो ट्रेड बाइंड होती है इतनी पावरफुल होती है कि ये जल की जो ऊपरी सतह होती है जो गर्म हो जाती है, उसको उड़ेलते हुए, कढ़ेलते हुए कहां पर ला करके, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट पार्ट है, यानी कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर आकर के रख देती है। तो इस बाइंड ने क्या किया, गर्म पानी यहाँ पर ला दिया। अब आपको पता है जो गर्म पानी होता है वो जल वाष्प बन जाता है, यानी कि वेपोराइज होता है। तो यहां से क्या होता है, जो गर्म पानी होता है वो भाप बन करके, यानी कि जल वाष्प बन करके ऊपर की ओर उठता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा पानी है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा कैसा होगा, प्रेशर कैसा होगा, तो आप बोलेंगे क्योंकि यहाँ से जो जल वाष्प था वो ऊपर की उठने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर कैसा है, वो लो प्रेशर है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पर पवनें जो होती है गर्म होती हैं, गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं। उठ करके जब ये क्या बनती है, ऊपर जब जलवाष्प जा रही होती है, तो ऊपर आपको पता होगा 165 मीटर पर जाने पर क्या होता है, 165 मीटर ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर, जाने पर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है, ठीक है, टेम्परेचर जो होता है घटता है, इतना आपको पता होगा। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठते हैं, यानी कि हवाएं जब ऊपर की ओर जाती हैं, तो 165 मीटर पर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान में घटो, मतलब घट जाता है, तापमान क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो ये जो पवनें थी ऊपर की ओर उठ रही थी, यानी कि जलवाष्प ऊपर की ओर उठ रहा था। अब जलवाष्प के ऊपर उठने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब ऊपर जाता है तो ठंडा होता है, जब जलवाष्प ठंडी होना स्टार्ट होती है, वहां पर एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसका नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं संघनन, क्या बोलते हैं, संघनन, और संघनन से बन जाते हैं बादल। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बादल बनते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये बादल बन गया, यहाँ पर हीट थी, यानी कि वार्म वाटर था, गर्म वाटर था, हैवी रेनफॉल। तो यहाँ पर जब बादल बन जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होती है, बरसात होती है। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, अभी कोई हम कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मल जो विश्व के लेवल पर काम चल रहा होता है उसकी बात करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब बहुत ज्यादा बारिश हुई,
बारिश होने मतलब जब पानी का जलवाष्प बना, जलवाष्प बनकर ऊपर गया, संघनन हुआ, बादल बने, और बादल जब वहां पर बहुत ज्यादा बादल बन रहे थे तो वहां पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में क्या होती है, बारिश। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ये वाला जो पार्ट है, तो 90% आबादी ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में ही रहती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी इस वाले जब क्षेत्र में रहती है, तो यहाँ पर क्या होता है, टूरिज्म। क्या होता है, टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म क्या होता है, यहाँ पर टूरिज्म होता है। अब देखो, जब आपको पता है यहाँ पर बीच पाए जाते हैं, जैसे गोवा वाला बीच नहीं होता है, उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बीच होते हैं। अब गोवा सॉरी, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के बीच होते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया का बीच, और ऊपर से यहाँ पर लगातार बहुत ही घनघोर बारिश होती है। तो यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, आनंद लेने आते हैं बारिश का। क्या करते हैं, बारिश का आनंद लेने के लिए कहाँ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बीच के ऊपर जाते हैं। इतना क्लियर। अब टूरिज्म जो हो रहा था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बीच के ऊपर ये जाकर के क्या कर रहे थे, मनोरंजन करने के लिए लोग जा रहे थे। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की अच्छी खासी कमाई हो रही है। नॉर्मल कंडीशन की बात चल रही है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये चीजें वहां पर चल रही होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या होता है, टूरिज्म यहाँ पर बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। और जब यहाँ से आप कहेंगे कि सर ऐसा भी तो होगा कि जब जो हवाएं मतलब गर्म जो वाटर होता है, वो हवाएं क्या करती हैं, जो व्यापारिक पवनें होती हैं, घसीट करके यहाँ पर डाल देती हैं। तो जो ठंडा पानी नीचे होता है वो ऊपर आएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, जो ठंडा पानी होगा नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ठंडा पानी ऊपर आता है, यानी कि गर्म पानी के हटने पर जो ठंडा पानी ऊपर की ओर आता है, यानी कि ऊपर की ओर जाता है ठंडा पानी। इस ठंडे पानी को हम बोलते हैं अपवेलिंग, यानी कि गर्म पानी के हटने पर और जो ठंडा पानी होता है उसके ऊपर उठने पर उसकी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपवेलिंग। यानी कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर राइजेस फ्रॉम द डीप नियर द कोस्ट, यानी कि कोस्टल एरिया जो होता है उसके किनारे पर, यानी कि साउथ अमेरिका के किनारों पर क्या होता है, जो ठंडा पानी होता है वो ऊपर की ओर आता है, उसको अपवेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। अब हुआ, तो जब ये ठंडा पानी ऊपर की ओर आता है, तो यहाँ पर मछली के खाने योग्य जो होते हैं, जो मछली का जो भोजन होता है वो भी ऊपर की ओर आ जाता है। समझिएगा, तो मछली का जो भोजन होता है वो भी ऊपर आता है, तो मछलियां भी क्या होती है, ऊपर की ओर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, साउथ अमेरिका के अंदर यहाँ पर एक क्या है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है पेरू। क्या है, पेरू। ठीक है, एक साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है, वो साउथ अमेरिका के अंदर क्या है, यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है पेरू। तो पेरू में क्या होता है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई गई है, काहे के लिए, मछली पालन की इंडस्ट्री। यानी कि वहां पर मछली पालन, क्या मतलब, मछली पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये मछलियां बनी हुई हैं, यानी कि फिशिंग जोन। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला, ये क्या है, अपना फिशिंग जोन है। क्या है, फिशिंग जोन है। अब देखो, जब यहाँ पर ठंडा पानी ऊपर आ रहा था, तो ठंडे पानी के साथ में जो भोजन होता है मछलियों का, वो भी ऊपर आ रहा था, और इसी के साथ पीछे पीछे मछलियां भी आ रही थी। तो जब मछलियां यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाएंगी, तो यहाँ के लोग जो होते हैं मछलियों का शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं, मछली पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर। अब इससे क्या होता है, ये तो नॉर्मल कंडीशन चल रही थी पूरे उसमें। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि व्यापारिक पवनें आती हैं, गर्म पानी को घसीट करके कहा, ऑस्ट्रेलिया के पास ले जाती हैं, इंडोनेशिया के पास घनघोर बारिश होती है, क्योंकि वहां पर बादल बन जाते हैं, लो प्रेशर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, और इसी के साथ में, हाँ, यहाँ पर जब जो नीचे का पानी, ठंडा पानी होता है, वो ऊपर उठाता है, और ऊपर उठने पर मछलियां आती है, मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी क्या है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री वजह, सॉरी, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो भी कहाँ पर लगाई जाती है, वो पेरू के अंदर लगाई गई। इतना क्लियर। इतना क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब क्या होता है यहाँ पर, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, जो थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो एंड ला नीनो। ये कौन सी बला है सर, तो ये बला जो है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, और उसी के साथ में हम क्या बताएंगे, ये जो बला होती है, ये क्या करती है, पूरे विश्व के स्तर पर, विश्व के स्तर पर क्या करती है, बहुत ज्यादा परिवर्तन ला देती है। क्या करती है, बहुत ज्यादा परिवर्तन ला देती है। ठीक है, अब ये जो एल नीनो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लेस्ड चाइल्ड। क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लेस्ड
ब्लेस्ड चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लेस्ड चाइल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेस्ड चाइल्ड बोलते हैं। और उसी के साथ इसको हम क्रिश्चियन, क्रिस्ट क्रिस्टसन बोलते हैं। क्रिस्टसन यानी कि जो क्रिश्चियन लोगों के जो क्रिस्ट होते हैं उनके क्या होते हैं, उनको सन, उनके पुत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उनके सन या इसको चाइल्ड, सॉरी इसको चाइल्ड बोलेंगे। ठीक है, तो चाइल्ड, चाहे ब्लेस्ड चाइल्ड बोल दो चाहे क्रिस्ट चाइल्ड बोल दो। यानी कि जो एलिनो आता है वो अधिकतर कब आता है? जब अपना क्रिसमस डे चल रहा होता है। क्या होता है? क्रिसमस डे 25 दिसंबर को होता है ना, तो 25 दिसंबर को जब क्रिसमस डे होता है, क्रिसमस डे चल रहा होता है, क्रिसमस डे, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, क्रिसमस डे के कारण हम इसको क्रिस्ट चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम ब्लेस्ड चाइल्ड के नाम से भी जानते हैं। कितना आपको क्लियर हुआ? और ये क्या होता है, 25 दिसंबर को आता है यानी कि क्रिसमस डे के दिन आता है। बट यहाँ पर क्या होता है, इसकी एक कंडीशन होती है कि ये कब आता है, तो ये हर हर 5-7 साल में, 5-7 साल में एक बार, 5-7 साल में एक बार आता है, एक बार आता है। और एक बार आने पर ये कब, कितना टाइम चलता है, तो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष। यानी कि जो एलनीनो होता है जब वो आता है तो वो आता है क्रिसमस डे के अप्रोक्स, मतलब 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद। तो उस टाइम की बात है, तो उस टाइम पर आता है कब, एलिनो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के आसपास में आता है। अब इसके कारण होता क्या है, इसको अदर नाम क्या होता है, इसको हम ब्लेस्ड चाइल्ड के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, ये एलिनो ऐसा नहीं है कि हर हर साल आएगा, तो इसके आने की कुछ क्या होती है, मतलब टाइमिंग होती है कि 5 से 7 साल के बाद ये एक बार आता है। और जब आता है तो 1 साल रुकता भी है, आएगा तो 1 साल रुकेगा, ऐसा नहीं कि आया और चला गया। तो आता है, तबाही मचाता है 1 साल के लिए, उसके बाद वहां से चला जाता है, फिर 5-7 साल के बाद फिर से लौट करके आता है। ठीक है, एल नीनो हो गया। इतना आपको क्लियर? आप बताएंगे इतना आपको क्लियर? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ, जो लानीनो होता है इसको बोलते हैं द लिटिल गर्ल। क्या बोलते हैं? द लिटल गर्ल। क्या बोलते हैं? द लिटल गर्ल, यानी कि छोटी लड़की। क्या बोलते हैं? छोटी लड़की। ठीक है, यानी कि द लिटिल गर्ल यानी कि एक छोटी लड़की, लानिनो बोलते हैं। एल को मैंने ब्लेस्ड चाइल्ड बोल दिया है। और ये कब आता है? हर 5 से 7 साल में एक बार आता है और 1 वर्ष रुक करके फिर जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब एलिनो को यहाँ पर देखते हैं क्या होती है कंडीशन। एलिनो जब आता है तो ये क्या करता है, एलिनो के आने पर जो ये ब्लेस्ड जो हमने बनाई थी ट्रेड जो बाइंड होती है, कौन सी? ट्रेड बाइंड। ट्रेड बाइंड यानी कि जो व्यापारिक पबने थी, कौन सी? व्यापारिक, व्यापारिक पबने। तो जो व्यापारिक पबने थी वो क्या हो जाती हैं, ट्रेड माइंड जो होती है, यानी कि जो व्यापारिक पबने होती हैं वो कमजोर पड़ जाती है। एल नीनो के आने पर जो व्यापारिक पबने होती है वो कमजोर पड़ जाती हैं। तो ये जो यहाँ से जो वाटर जा रहा था, यानी कि वो नॉर्मल कंडीशन में क्या था, जो हवाएं थी वो गर्म पानी को खींच करके कहाँ ले जा रही थी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पास में ले जाकर के यहाँ पर डाल रही थी, डाल रही थी ना। यहाँ से हवाएं क्या कर रही थी, यहाँ की गर्म पानी को खींचते हुए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसको हटा दें थोड़ा, फिर आपको बताते हैं। देखिए, तो यहाँ से क्या कर रही थी, इस तरीके से हवाएं क्या कर रही थी यहाँ से, अरे भाई, यहाँ से खींचते हुए वाटर को यहाँ पर लेकर जा रही थी, आपको पता होगा, यहाँ से खींचते हुए इस तरीके से लेकर के जा रही थी, कौन सी? हवाएं। बट अब क्या हो रहा था, जब एल नीनो आ गया तो ये जो हवाएं थी, हवाएं कमजोर पड़ गई। तो ये यहाँ से जो गर्म पानी हो रहा था, यहाँ पर ये जो गर्म पानी, ये रेड वाला जो एरिया है वो गर्म पानी का है। तो यहाँ से वो गर्म पानी को यहाँ से यहाँ तक लेकर जा ही नहीं पाई। क्या नहीं कर पाया? यहाँ से लेकर के जा ही नहीं पाई। इतनी बात क्लियर हुई? आप बोलेंगे ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, यहाँ से उन्होंने क्या किया, लेकर के नहीं जा पाई। अब जब लेकर नहीं जाई, तो ये जो गर्म पानी यहाँ पर जो आ रहा था इस वाले क्षेत्र में, वो गर्म पानी यहाँ ना आकर के वो यहाँ पेरू के पास में, जहां पर क्या हो रहा था, मछली पकड़ी जा रही थी, वहां पर पेरू के पास में बहुत ज्यादा अधिक टेम्परेचर हो गया। अब जब पेरू के पास बहुत अधिक टेम्परेचर हुआ तो बादल कहाँ बनेंगे, क्योंकि गर्म हवाएं कहाँ होती है, ऊपर उठती हैं। तो जो बादल बन रहे थे वो पेरू के पास बन रहे थे, और पेरू के पास बन करके बादल ऊपर गए। ऊपर गए तो यहाँ पर लो प्रेशर हुआ। क्या हुआ? लो प्रेशर हो जाएगा। एल नीनो के आने पर क्या हुआ, लो प्रेशर बनेगा। कहां पर? पेरू के पास में। और अत्यधिक बारिश कहां पर होती है? पेरू। 1 साल, एक कंडीशन सिर्फ 1 साल चलती है।
ये हुआ तो ये जो गर्म पानी था जो यहाँ पर पहले से टिका हुआ था गर्म पानी, तो वो भी यहाँ पर जाकर के पहुंच जाता है। ठीक है। अब इस टाइम पर क्या होता है कि जब ये चीजें चल रही होती हैं यहाँ का पानी भी क्या हो रहा था, गर्म होकर के यहाँ पहुंच जा रहा था। और क्योंकि अपने बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी, कौन सी, जो ट्रेड माइंड, जो अपनी ट्रेड माइंड होती है, ये जो ट्रेड माइंड थी, ट्रेड माइंड, बेकन और इवन रिवर्स, ये कमजोर पड़ जाती है। कौन सी, ये जो ट्रेड माइंड होती है कमजोर पड़ती है और रिटर्न हो जाती है, पीछे की तरफ रिटर्न हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ की जो पानी गर्म था वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है पेरू के पास। अब पेरू के पास इलिनो पहुंचने से क्या हुआ पता है, यहाँ का जो मछली पालन था, क्योंकि अब ये जो मछलियां थी वो, क्योंकि जो खाना था मछलियों का वो कहाँ, ऊपर तो रहा नहीं। अब जब ऊपर तो गर्म पानी है, नीचे कोल्ड पानी है, कोल्ड पानी में भोजन होता है, तो भोजन जब नीचे है तो मछलियां भी नीचे है, तो यहाँ का जो व्यापार हो रहा था मछलियों का वो भी तबाह हो जाता है। एक साल के लिए जो मछली पालन हो रहा था, मतलब मछली जो पकड़ी जा रही थी वो नहीं पकड़ पाते यहाँ के लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो साउथ अमेरिका का जो पेरू वाला क्षेत्र होता है, यहाँ का जो मतलब बिजनेस मॉडल होता है मछली को पकड़ करके अपना जीवन यापन करना, वो वहां पर नष्ट हो जाता है और यहाँ पर भूखमरी टाइप आ जाती है। अब इसका इफेक्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या पड़ता है, आप देखेंगे इंडोनेशिया के पास। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है इस वाले क्षेत्र में क्या हो रहा था, टूरिज्म, क्या हो रहा था, टूरिज्म, टूरिज्म हो रहा था। अब क्योंकि यहाँ पर बारिश होगी नहीं, आप बताइए जब यहाँ पर ठंडा पानी होगा तो यहाँ पर टूरिज्म होगा, आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ पर टूरिज्म तो नहीं हो पाएगा। अब टूरिज्म नहीं होगा तो यहाँ की जो आमदनी थी, आमदनी का मतलब जो यहाँ पर जो लोग कमाई कर रहे थे टूरिज्म करके, वो उनकी आमदनी क्या हुई, खत्म हो गई। आमदनी खत्म हुई और इंडोनेशिया जल जाता है, बिल्कुल इंडोनेशिया चलनशील हो जाता है, बिल्कुल यहाँ के जंगल वगैरह जलने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर जो टूरिज्म था वो क्या होगा, फेल हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर मान लेते हैं यहाँ पर मछलियां जो थी यहाँ पर नीचे चली गई, बट जब यहाँ का जो गर्म पानी है पेरू के पास जा रहा है, साउथ अमेरिका के पास जा रहा है, तो यहाँ पर जो ठंडा पानी होगा वो ऊपर आएगा, अब फेल होगा। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, आपने सही पकड़ा है कि हाँ यहाँ का पानी जो होगा ऊपर जाएगा। बट जब ऊपर पानी जाएगा, आप सोचिए यहाँ पर कोई मछली पकड़ने के लिए आप बोलेंगे फैक्ट्री लगा दो, क्यों लगा दो भाई, ऐसा तो है नहीं 5-7 साल के बाद में एक बार आती है कौन, तो 5-7 साल बाद जो आती है एक बार आता है एल नीनो, उसके लिए फैक्ट्री लगाओ 5 साल बैठे रहो, है ना। तो जहां पर जो काम हो रहा था वो वहां पर काम सुटेबल होगा, यहाँ पर लगा देने से उनका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो वहां पर लगाते नहीं है। और एक साल के लिए यहाँ पर जब टूरिज्म रुक जाता है तो यहाँ के लोगों का खान पान हर चीज बदल जाती है और इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि सर आपने ये सब बता दिया, बट इसका इंडिया के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ता है। ये तो वर्ल्ड लेवल पर बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया तबाह हो जाता है, इधर साउथ अमेरिका तबाह हो जाता है, और ये सब प्रक्रियाएं कहाँ चल रही है, तो प्रशांत महासागर के अंदर चल रही होगी। ठीक है, प्रशांत महासागर के अंदर। अब ये कंडीशन आती है कि सर भारत पर इसका इफेक्ट क्या है, देखिए अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको। देखो लानिनो जो है, लानिनो 1 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन एल नीनो आपको समझ में आ जाए तब। देखिए यहाँ पर भारत है मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका भारत है इस तरीके से, सॉरी एज अ टीचर मुझे सही से बनाना पड़ेगा, इतना खराब नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये अपने भारत का जो हिस्सा है। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या होती है, एक रेखा होती है अपनी, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब मौसम होता है कौन सा, जून, जून का टाइम होता है, तो यहाँ पर जो लो प्रेशर होता है, क्या होता है, लो प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो, क्योंकि हवाएं जो होती है गर्म होकर के ऊपर उठ जाते हैं, तो लो प्रेशर होता है यहाँ पर। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो लो होता है, कम होता है, ठीक है, लो प्रेशर हो गया। टेम्परेचर यहाँ का कैसा होगा, तो आप बोलेंगे टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, वो हाई होता है, और प्रेशर जो होता है वो लो होता है। इतना आपको यहाँ पर क्लियर। और मानसून कैसे आता है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा एक ओशियन होता है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ पर एक ओशियन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंडियन ओशियन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंडियन, इंडियन ओशियन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर इंडियन ओशियन। अब बताइए जब भूमध्य रेखा के पास ये पड़ेगा और कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ का पानी क्या गर्म होगा, आप बोलेंगे नहीं यहाँ का पानी गर्म नहीं होगा।
तो जब यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर कहां पर होगा, तो इंडियन ओशियन के पास में हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ की जो पवनें होंगी, और यहाँ पर वैक्यूम, वैक्यूम का काम क्या होता है, किसी भी चीज को खींचने का। आपने देखा होगा वैक्यूम क्लीनर जो आते हैं वो किसी वस्तु को अपने अंदर खींचने का काम करते हैं। तो यहाँ का जो लो प्रेशर यानी कि वैक्यूम होता है, यहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम। यहाँ का वैक्यूम क्या करता है, यहाँ की जो पवनें होती हैं, यहाँ का जो वाटर होता है, यहाँ की जो पवनें होती है, और यहाँ की जो पवनें होती कैसी होती हैं, आप बोलेंगे कि यहाँ की ठंडी पवनें होती हैं। हवाएं यहाँ पर ठंडी होगी हिंद महासागर में, और ये जो ठंडी हवाएं होती है कहाँ पर जाती हैं, तो कर्क रेखा के पास पहुंचती हैं, जहां पर वैक्यूम बना होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये जब यहाँ पर पहुंचती है तो जून के टाइम पर मानसून आता है, मानसून आता है ना जून के टाइम पर, मानसून आता है जून के टाइम पर, और ये प्रेशर यहाँ से हिंद महासागर से उठते हुए कहाँ पर जाती है, कर्क रेखा के पास में आता है, बारिश होती है। ये नॉर्मल कंडीशन। बट जब एल नीनो चल रहा होता है, यहाँ पर देखिए एल नीनो चल रहा होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर अपना भारत है आगे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या है, अपना भारत है, ये इंडिया है। अब यहाँ पर आपको पता है जून के टाइम में क्या चल रहा है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है, ठीक है, क्या है यहाँ पर लो टेम्परेचर है। आप देखेंगे तो यहाँ पर लो टेम्परेचर है, वो लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर है, और हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसा है तो हाई है। इतना आपको क्लियर है। यहाँ पर जो हवाएं चल रही, मतलब यहाँ पर जो ओशियन था, ओशियन से क्या चल रहा था, यहाँ से जो प्रेशर था, जो यहाँ की ठंडी हवाएं थी वो कहाँ पर जा रही थी, आप बोलेंगे कि जो ठंडी हवाएं थी वो टेम्परेचर यानी कि यहाँ पर जा रही थी, वैक्यूम बन रहा था यहाँ पर। और वैक्यूम का मतलब होता है खींचना, तो यहाँ का जो वैक्यूम था, इंडिया का जो वैक्यूम था, वो इन हवाओं को क्या कर रहा था, खींच ले रहा था। और हवाओं को खींचने से क्या हो रहा था, बादल बन रहे थे, और बादल बन करके बारिश हो जा रही थी, ये नॉर्मल कंडीशन। एल नीनो ने क्या किया, यहाँ पर क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, वैक्यूम। मैंने बोला वैक्यूम कैसे क्रिएट होगा, तो आप बोलेंगे कि वैक्यूम तब क्रिएट होता है जब जो गर्म हवाएं होती है उठ करके ऊपर चली जाती है, और वैक्यूम लो बन जाता है। जहां पर हवाओं का प्रेशर कम होगा वहां पर वैक्यूम होता है। यहाँ पर भी वैक्यूम है, यहाँ पर भी वैक्यूम है, लेकिन यहाँ का वैक्यूम जो होता है इतना पावरफुल होता है भाई, एक नंबर, मतलब यहाँ पर बहुत ही पावरफुल वैक्यूम होता है। तो कुछ हवाएं, जो कुछ हवाएं होती है वो तो यहाँ पर पहुंच जाती है, वैक्यूम यहाँ पर भी है, तो कुछ हवाएं तो यहाँ पहुंचती हैं, लेकिन ज्यादातर हवाएं क्या होती है, यहाँ से चलते हुए यहाँ पर पहुंच जाती हैं। यहाँ से हवाएं चलती हुई कहाँ पहुंच जाती हैं, साउथ अफ्रीका के पास, वो साउथ अमेरिका के पास में, सॉरी। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका के पास पहुंच जाती है, यानी कि अब आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत में जो मानसून आने वाला था, भारत में जो मानसून आने वाला था वो किसकी वजह से, एल नीनो की वजह से भारत में मानसून नहीं आया। और जो हवाएं थी, जो ठंडी हवाएं थी, जो बादल बना रहे थे, जो बारिश करवा रही थी, वो कहाँ पहुंच जाती हैं, तो वो चल करके पहुंच जाती है साउथ अमेरिका के पास में, और यहाँ पर जो वैक्यूम होता है उसको रिसीव करता है, और यहाँ पर बहुत जम करके बारिश होती है। कहाँ पर, साउथ अमेरिका के पास में। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर इतना सब हो गया, अब अभी के टाइम पर अगर मैं बात करूं, अभी के टाइम पर, तो अभी के टाइम पर आप देख रहे होंगे मानसून बहुत कम है, यानी कि बारिश बहुत कम हो रही है। मानसून का मौसम तो है लेकिन बारिश बहुत कम हो रही है। बारिश कम होने का कारण यही है कि इस टाइम पर एल नीनो चल रहा है। देखिए एल नीनो जो है, एल नीनो अप्रोक्स जो पिछली साल 2025 में, 2025 में दिसंबर के महीने में आया था, दिसंबर, दिसंबर क्या, जब भी क्रिसमस डे होता है, क्रिसमस डे, क्रिसमस, क्रिसमस डे के टाइम पर आया था, ठीक है। तो क्रिसमस डे के टाइम पर ये आया था 2025 में, ठीक है। अब एक साल मैंने बोला रुकेगा, यानी कि अब 2026, 2026 के क्रिसमस डे तक, क्रिसमस डे तक ये चलेगा एल नीनो। अब 2026 के क्रिसमस डे तक चलेगा, और अभी चल रहा है सिर्फ जून, यानी कि जुलाई। तो यानी कि अभी भी एल नीनो तो प्रेजेंट टाइम में है, अभी तो एल नीनो जो है प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी कारण जब एल नीनो है तो यही कंडीशन बन रही है, एल नीनो के कारण जो भारत में जो मतलब मानसून आने वाली थी वो भारत में ना आकर के वो कहाँ पहुंच गई है, तो वो साउथ अमेरिका के पास में पहुंच गई है, और भारत में बहुत कम हो गया, इसीलिए भारत में जो बारिश हो रही है बहुत ज्यादा कम हो रही है। इतना क्लियर हुआ। अब जब एल नीनो आपको समझ में आ गया है तो अब बात करते हैं किसके ऊपर, तो अब बात कर लेते हैं। और हाँ, अब क्या होता है, जब साउथ अमेरिका में क्या होता है, बहुत भारी बारिश होती है, जिस कारण यहाँ पर फ्लूड, यानी कि क्या होती है, फ्लूड आ जाता है। फ्लूड का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में कुछ बोलते हैं फ्लूड को, याद नहीं आ रहा है।
तो आप इंग्लिश में समझेंगे फ्लूइड, यानी कि वो क्या बोलते हैं, अब हिंदी उसकी समझ में नहीं आ रही, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि फ्लूइड, हाँ बाढ़ होता है यार, बाढ़। तो यहाँ पर क्या होती है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़। कभी कभी माइंड में ऐसा हो जाता है कि माइंड ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल, तो यहाँ पर फ्लूड जो होता है उसको बोलते हैं बाढ़। तो यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में क्या आती है, बाढ़ आती है, जिसके कारण यहाँ की जो चीजें होती हैं वो तहस नहस हो जाती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे घरों के अंदर तक पानी भर गया है, आप फिगर में अगर देख पाएंगे तो यहाँ पर घरों के अंदर तक क्या हुआ है, पानी भर गया है, यानी कि बाढ़ आ चुकी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जंगल थे इंडोनेशिया में, जंगल जल जाते हैं, ठीक है, सूखा पड़ जाता है। अब इसके, अब देखो साइड इफेक्ट, आप बोलेंगे चलो कोई बात नहीं है, भारत में बारिश नहीं हुई, नहीं हुई। इसका रीजन भारत में क्या, मतलब इसका फर्क क्या पड़ता है, देखिए, जब भारत के अंदर इसका फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पर क्या होगा, जब बारिश नहीं होगी तो कृषि, जो कृषि होती है भारत में, जब बारिश नहीं होगी तो कृषि कृषि यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, यानी कि कृषि बहुत ही कम हो पाएगी, ठीक है। अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो लोग भूखे मरेंगे, अनाज भी यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि कृषि नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो लोग भूखे मर जाएंगे, और भूखमरी आ जाएगी भारत के अंदर। तो ये कंडीशन पड़ती है इल नीनो की, यानी कि इल नीनो जब भी आता है तो तबाही मचा करके जाता है, एक साल पूरे मचाता है तबाही, पूरे एक साल तबाही मचाता है, हर एक कंट्री में धीरे धीरे करके ये पहुंच जाता है। इतने क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं लानिनो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है लानिनो, देखेंगे। लानिनो, देखो लानिनो कुछ नहीं है, एलिनो का विपरीत होता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन, यानी कि एलिनो के जाने के बाद जब नॉर्मल कंडीशन फिर से आ जाती है, उसी को हम लानिनो बोलते हैं। यानी कि फिर से वही हुआ, एक्सट्रीम जो लेवल की जो यहाँ पर बाइंड थी, ये जो बाइंड थी इस पानी को यहाँ पर लेकर जा रही थी, एक्स्ट्रा वार्म पानी यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर जो पानी था बहुत ही ज्यादा हीट, हीट से हुआ बाष्प बना, बादल बने, प्रेशर जो था लो हुआ, बारिश होती रही, यहाँ पर फिर से उनका टूरिज्म जो होता है, टूरिज्म जो होता है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि उनका जो टूरिज्म था वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर फिर से मछलियां ऊपर आ जाती हैं कोल्ड वाटर के कारण, क्योंकि कोल्ड वाटर ऊपर आता है। तो ये क्या होता है लानिनो, वही प्रोसेस दोबारा एलिनो के जाने के बाद नॉर्मल कंडीशन का आना ही क्या होता है, लानिनो होता है। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और इसी के कारण फिर भारत में जो मानसून होती है, क्योंकि जब यहाँ पर प्रेशर बन नहीं रहा है तो भारत का जो मानसून है, यानी कि भारत के जो हिंद महासागर की जो पवनें थी, वो फिर वैक्यूम कहाँ पर क्रिएट होता है, भारत के अंदर, तो वो भारत के ही अंदर पहुंच जाती है, और लगातार फिर मानसून में बारिश होती रहती है। लेकिन इस साल बारिश नहीं होगी, इस साल बारिश नहीं होगी, होगी ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होगी, होगी बट बहुत ही सीमित मात्रा में होगी, क्योंकि जहां आप बारिश कहाँ हो रही है, तो साउथ अमेरिका के पास, पेरू के पास में आ रही है, और वहां पर बाढ़ आ जाती है। तो ये चीजें हुई, आपको इतना क्लियर हुआ। बस आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, अपनी जी जान लगा दी कि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैं अगर यहीं पर अभी 4-5 पीडीएफ मतलब पीपीटी ला करके रख देता, आपको पढ़ाता चला जाता, आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आता। बट मैंने क्या सोचा कि चीजों को इस तरीके से समझा दो विद द मैप, आप कभी चीजें भूल ही ना पाओ। तो इसलिए मैंने इस चीजों को यहाँ पर क्या करा है, चीजों को समझा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी, आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे, और आपके एग्जाम में यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, एलिनो क्या होता है, लानिनो क्या होता है, कहाँ पर लो प्रेशर होता है, कहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो आप समझ जाइए लो प्रेशर वहीं पर होगा जहां पर गर्म पानी होगा, और वो हीट बन करके बादल बनाएगा, और वहां पर लो प्रेशर होगा, और जहां पर ठंडा पानी होगा वहां पर हाई प्रेशर होगा। इतना आपको क्लियर होगा। आई होप आप, तो ये पूरा सेशन बहुत ही कंप्लीट तरीके से आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत आनंद के साथ पढ़ा होगा, और आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाता रहूं, एंड आप इसी तरीके से हम मुझसे पढ़ते रहें, और इसी के साथ मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। जय हिंद, और मिलते हैं कल की वीडियो में। और आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रहिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा एक बार, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में।